यार मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये जो आइडियाज हैं इनको प्रॉपर स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं लोग। हम मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, लोग तब तक हम बना भी लेते हैं वो चीजें। ये कैसे मुमकिन होता है फिर? क्या इसका कोई सोल्यूशन है, या ये कोई एक तरीका है सोचने का, या ये एक बस एक कल्पना है? Hello guys! Hello guys! Welcome to my channel! हाँ जी, सो गाइस की हाल चाल? जस्ट 1 minute guys. Now it's pretty better. So guys, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आइडिएशन एंड हाउ टू फाइंड एन आइडिया। मतलब आइडिएशन बेसिकली होता है गाइस कि एक आइडिया हम सोचते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ कर लेंगे, वो ऐसा कुछ कर लेंगे, आ सेक्टर बहुत चीजें चलती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे दिमाग में आइडियाज तो आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो आइडियाज रियलिटी में कैसे एप्लीकेबल करे जाएं, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप इसमें काउंट करेंगे हाउ टू फाइंड एन आइडिया। मतलब देखो, आइडिएशन तो हो गया एक तरह से, जैसे आपके दिमाग में आइडिया आ गया। आइडिया ना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं। हमारे दिमाग में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ थॉट प्रोसेस रिवॉल्व करते हैं हर रोज, ठीक है। अब उनमें से कितने थॉट प्रोसेस, मतलब कितनी चीजें जो है वो परफेक्शन होंगी, कितनी चीजें नहीं होगी, दैट एक्चुअली डिपेंड्स, ठीक है, कि आपका थॉट कैसे है। जैसे सपोज मैं सुबह उठा, ठीक है। अब जो टेक्निकल दिमाग से सोचेगा और जो नॉर्मल दिमाग से सोचेगा, उसका डिफरेंस बताता हूं। देखो, आइडिया को आपको अपने आप क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो, एक नॉर्मल इंसान जब सो के उठेगा तो उसे पता है अपना नॉर्मल डेली शेड्यूल फॉलो करना है। डेली नीड्स का जो भी हम रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हैं, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना खाना और ऑफिस चले जाना, ये है एक नॉर्मल शेड्यूल। एंड ऑफिस में काम करके वापस आना एंड सेम ये रिपीट प्रोसेस करना, खाना खाना, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ी बहुत बात बात करना आपस में फैमिली में, और फिर सो जाना। ये नॉर्मल शेड्यूल। अब होता है आइडिया की बात। अब सपोज एक नॉर्मल दिमाग के आइडिया में दिमाग में आइडिया क्या आएगा कि मुझे अपनी सैलरी का अमाउंट कैसे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन कैसे लेनी चाहिए, एंड एक्सेट्रा चीजें। नहीं तो थोड़ा बहुत ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगा। ये हो गया एक नॉर्मल आइडिया। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल दिमाग वाला बंदा क्या करेगा। टेक्निकल वाला दिमाग वाला जो आइडिया सोचता होगा, एक तो होता है नॉर्मल टेक्निकल, जो नॉर्मल टेक्निकल भी नॉर्मल इंसान की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन जो टेक्निकल होगा, कंप्लीटली क्रिएटिव माइंड होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आइडिया थॉट प्रोसेस में, वो क्या करेगा, सुबह उठेगा सो के, एंड सो के उठने के बाद वो आसपास चीजों में अगर उसे कुछ मिलता है ऐसा, जैसे घूम लिया, फॉलो तो नॉर्मल शेड्यूल ही कर रहा है, नो डाउट, बट वो कुछ जैसे सोचता रहता है, दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। ब्रश करते हुए दिमाग में आ गया, ब्रश में अगर हम मशीन डाल दे तो क्या होगा, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें अगर हम डाल दे तो क्या होगा। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक ब्रश अवेलेबल है, ठीक है। अब होता है आइडिएशन का काम। नॉर्मल ऐसे आइडियाज आते रहते हैं जो कि क्रिएटिव दिमाग के होते हैं, एंड वो इस चीज को सोचते हैं टेक्निकली। अब बात करते हैं प्रॉपर आइडिएशन, इसी मैं बात कर रहा हूं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है। आइडिएशन कंप्लीटली डिफरेंट तो नहीं है, हाँ बस इतना सा डिफरेंट है कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। अब जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक ब्रश का, ठीक है। अब जो आइडिएशन वाला सो के उठा, उस आसपास अपनी चीजें देखेगा, एंड कहीं पे एक छोटा सा आइडिया मिल गया तो उस दिमाग को प्रोसेस करेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिक ब्रश का तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि सपोज मैंने ब्रश करते हुए दिमाग में सोचा काश मुझे हाथ में लगाना पड़ता, अपने आप ही ब्रश हो जाता। इलेक्ट्रिक ब्रश का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक ब्रश का जो इन्वेंशन है वो मैं करना चाहता हूं, ठीक है, कि मेरा मन है कि काश मैं कर लेता इलेक्ट्रिक ब्रश का इन्वेंशन, तो कितना बड़ी बात होती। लेकिन हमें यही तो पता ही नहीं होता उसमें क्या क्या सामान लगेगा। अब इसी चीज के लिए हम रिसर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या लगेगा कि एक ब्रश को इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, तो इससे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट थॉट प्रोसेस। इसका मतलब होता है आइडिएशन। तो आइडिएशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने आइडिया को प्रोसेस आउट करना। जैसे आपके दिमाग में कोई भी एक टेक्निकल आइडिया आ गया, आइडिया आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसे रियलिटी में कब लाओगे,
दैट इज द मेन थिंग। एंड यूजुअली होता क्या है कि हम रियलिटी के बारे में जितना भी सोचते हैं ना कि रियलिटी में आ जाएंगी चीजें, उसमें टाइम बहुत लगता है। एंड उतनी देर में हम अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या हमें अपने ऊपर भरोसा या विश्वास होता है कि हम उस आइडिया को रियलिटी में ले आएंगे, वो रेड्यूस होने लगता है। लेकिन आज के टाइम में आपको पता ही होगा, एआई वीआई बहुत ज्यादा अवेलेबल है सबके पास डेली टास्क के लिए, तो आप उससे भी प्रोसेस आउट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में आइडिया क्या है। अब आपके दिमाग में आइडिया सॉफ्टवेयर का भी आ सकता है, एप्लीकेशन का भी आ सकता है, प्रोडक्ट का भी आ सकता है, या रियल वर्ल्ड सिनेरियो का भी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है गाइस कि हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं होता कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो होते क्या है। एंड दिस इज द ओनली एंड ओनली थिंग कि हम रियल वर्ल्ड चीजों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, ठीक है। एंड हम उस चीज के बारे में इतना सोच ही नहीं पाते कि रियल वर्ल्ड में चीजें वर्कआउट कैसे होती हैं। सो रियल वर्ल्ड में चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस द थिंग इज दैट कि आपका जो आइडिया है वो कितना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, दैट इज द मेन थिंग। अगर आपका आइडिया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है तो डेफिनेटली आप उस आइडिया को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एप्लीकेबल कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम दिमाग में आइडिया चलता है तो हमें ये लगता है ना, काश ये आइडिया हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। अगर बिजनेस का शौक है तो हम इसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह अगर आप करना चाहते हो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका आइडिया प्रॉपरली आइडिएशन फॉर्म में है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होने के। एंड एक बार आपने एप्लीकेबल कर दिया, बस आपको फिर सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर आपका आइडिया स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपके पास रेडी है, उसके बाद बस आपको उसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो से लिंक करना है। लिंक करना है, सिंक्रोनाइज करना है, कि आपको सोचना है कि वो जो आपका आइडिया है या आपने जो आइडिएशन से क्रिएट किया स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आइडिया, वो तो सब रेडी है। अब वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि होता यही है कि आइडिएशन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आइडिया तो आप सोच लेते हो, बट रियल वर्ल्ड में आपके लिए एक सवाल उठता है कि आप उसे रियल वर्ल्ड में ले भी आए, बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या वो सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम इसके लिए बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। हमें ये लगता है कि बस आइडिया को बना देंगे एंड बस उससे ही क्या बोलते हैं, इनोवेशन हो जाएगी, उससे इतिहास बन जाएगा, उससे सब कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइडिया सिर्फ एक थॉट है, आइडिएशन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, लेकिन इसके आगे एक सबसे बड़ा लिंक सिंक्रोनाइज करना चाहिए आइडिएशन के साथ, वो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दोगे तो आपका आइडिया मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का भी हो सकता है। एंड अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपका आइडिया बेसिक एक नॉर्मल आइडिया की तरह ही रहेगा। आइडिएशन से बस इतना हो जाएगा कि उसका कुछ लाख तक प्राइस होगा, लेकिन अगर आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उस आइडिएशन से सॉल्व करी तो वो एक ही आइडिया आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू क्रिएट करके दे सकता है। बट द थिंग इज दैट कि ये ब्रिज आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, सोचना आप ही को पड़ेगा, थॉट प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। एंड ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि एआई आपको गाइडेंस दे सकता है। आजकल एआई बहुत एडवांस है ना, तो वो आपको गाइड कर देगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आज सेक्टर लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही आधे से ज्यादा काम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। द रीजन इज दैट एआई पे सर्च करना आजकल बड़ी बात नहीं है, लेकिन एआई सारा काम कर दे ये भी एक थोड़ा चैलेंजिंग है। मतलब कर सकता है एआई, नो डाउट, बट एआई इज स्पेसिफिक। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे काम करना है, वो आपको नॉलेज दे सकता है, आपको प्रोडक्ट तो तैयार करके देने से रहना। अब आपका फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है तो वो तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कैसे करना है, कैसे करना है एंड ऑल, तो वो मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड वैसा कुछ है तो बात अलग है, वो आप दैट यू कैन ट्राई, बट उसमें भी आपको काफी सारी चीजें सोचनी समझनी पड़ेंगी। एंड सबसे बड़ी चीज, आपको डीप रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। जितनी रिसर्च करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड एक ही आइडिया पे अगर आप काम करोगे तो उसके रियल वर्ल्ड के एप्लीकेबल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप मल्टी आइडियाज पे काम करोगे तो मल्टी आइडियाज is okay, but the thing is that one idea at a single time, you should work at one idea at a single time, because the ideation is just a structure format. The thought process should be structural and focused to one single idea. And firstly you should focus that single idea should come in reality. When that idea comes in reality, then focus upon the real world scenarios. If you can able to solve the real world scenarios with that ideation, then definitely that idea can become a million and billion dollar idea. सुनने में काफी लगता है फिलोसफिकल, बट ये फिलोसफिकल नहीं है, ये रियलिटी है माय डियर फ्रेंड।
एंड ये रियलिटी को बनाने का तरीका हमारा खुद का है। एंड अब आप बोल रहे हो कि यार इन्फिनिटी ये तो सभी को पता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? द रीजन इज दैट आपको ये ब्रिज खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि एआई सारा काम कर देगा, या अगर मैं आपको आइडिया दे दूंगा तो उससे सारा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए है। मैं सिर्फ एक आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि एक ऊपर से वो कहते हैं ना, ऊपर का एक रास्ता दिखा रहा हूं कि इस तरह कर सकते हो। आगे का रास्ते पे चलना नहीं चलना वो तो आपकी अपनी इच्छा है ना। क्योंकि देखो, आइडिएशन तो आप कर लोगे, बट क्रिएटिविटी कहां से लाओगे? वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। आइडिया तो सभी के पास आ जाएगा, मतलब सभी के पास नहीं तो काफी के पास आ सकता है, बट क्रिएटिविटी तो आप ही को डालनी पड़ेगी ना उसमें। कोई भी आइडिया, देखो मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश का आइडिया दिया, अब इलेक्ट्रिक ब्रश का आइडिया मैं अब दे रहा हूं, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी वो तो कब का बना हुआ इलेक्ट्रिक ब्रश। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे आप सोच सकते हो। ऐसा थोड़ी है इलेक्ट्रिक ब्रश। द थिंग इज दैट आपको टेक्निकल वे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, एंड इसके लिए मैं करता हूं त्राटक एंड मेडिटेशन, जो मैं हमेशा पॉडकास्ट पे करता हूँ। त्राटक होता है बेसिकली, आप मेरे मिस्टर क्यूरियोसिटी पे जाके चेकआउट कर सकते हैं त्राटक क्या होता है। उसमें मैंने आई त्राटक के बारे में बताया हुआ, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं त्राटक के। त्राटक बेसिकली डीप हाई लेवल मेडिटेशन होती है, जो अपने दिमाग को हाईली फोकस और कंसंट्रेटेड रखती है। अगर आप त्राटक करते होगे तो आपका फोकस इतना खतरनाक लेवल का होगा आप सोच भी नहीं सकते। एंड मैं मुझे तो काफी साल हो गए करते हुए, मतलब काफी अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, 5-6 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं त्राटक करते हुए। दिस इज द मेन रीजन कि अगर आप त्राटक करते होगे तो आपका फोकस बहुत ही खतरनाक लेवल का होगा, कि आप किसी एक टास्क को बड़े आराम से, जैसे एक एआई को देखा आपने, एआई क्या करता है, एक सिंगल टास्क को एक टाइम पे करता है, उस तरह से आप फोकस हो जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल मेडिटेशन करोगे 5 मिनट की, वो भी वर्कआउट होगी, बट उसमें थॉट प्रोसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, एक बारी में बहुत सारे थॉट प्रोसेस रहेंगे। लेकिन मेरे वाले केस में ऐसा है कि एक ही थॉट, मतलब आते तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस है, बट वो एक ही आइडिएशन के ऊपर आते हैं कि एक आइडिएशन में ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इतनी चीजें वर्कआउट होती है, एक तरह से आप चलते फिरते एआई की तरफ फील करने लगोगे। तो मैं इस चीज को कई सालों से कर रहा हूँ, इसी कारण से मैं जितना भी काम अपने थॉट प्रोसेस में रखता हूँ काफी स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है। बस फाइनेंसिस दैट्स द क्वेश्चन मार्क कि इन्वेस्टर मिलना एंड ऑल, पर ठीक है, बट दैट्स द व्हाट यू कॉल इट, लक, किस्मत, व्हाटएवर। अब आपको मैं ये जानकारी इसलिए देता हूँ गाइस कि मैंने सोचा था कि काश मैं कर लेता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई एम डूइंग माय नॉर्मल लाइफ, बट आई थॉट कि आइडिएशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे दिखने का नजरिया कैसा है आइडिएशन के ऊपर। अब हाउ टू फाइंड एन आइडिया, मैंने आइडिया फाइंड करने का भी तरीका इसमें बता चुका हूँ गाइस कि आपको कोई भी आइडिया फाइंड करना है तो आपको बेसिकली टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ सकता है, आइडिया कुछ भी हो सकता है। द रीजन इज दैट आपके दिमाग में जब कोई आइडिया है उसकी रिसर्च करना शुरू करो। जितनी ज्यादा आप अपने एक सिंगल आइडिया की रिसर्च करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो रियलिटी में एप्लीकेबल होना स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो, आइडिया सोचना बड़ी बात नहीं है, द थिंग इज दैट उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना सबसे बड़ी बात है। एंड उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है कि नहीं, या सॉल्व हो रही है कि नहीं। ये है सारा खेल। अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो आइडिया कैन बिकम गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, इतिहास लिखने वाला काम एंड ऑल। तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्यों मैं लेता हूं पार्ले जी? द रीजन इज दैट कि वो पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है। पार्ले जी का बिस्किट आज के टाइम से बहुत पुराना है। उससे पहले जो बिस्किट आया करते थे उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई थी जितनी पार्ले जी की है। पार्ले जी की मार्केटिंग ऐसी है कि हर किसी बच्चा जानता है पार्ले जी का बिस्किट बहुत पहले से मिल रहा है, ठीक है। 5 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है। एंड वो बिस्किट में डालते क्या है, बनता तो वो भी व्हीट से ही है, ठीक है। तो उस बिस्किट को उन्होंने इस तरह से क्रिएट किया हुआ है कि वो बिस्किट बहुत सॉफ्ट होता है। तो उन्होंने ऐसी मार्केटिंग करी हुई है कि जी माने जीनियस। तो पार्ले जी अगर आप खाओगे तो आपको जीनियस जैसा फील होगा, जबकि है बिस्किट ही, बट आपको ऐसा फील होगा। उसकी मार्केटिंग इस लेवल की हुई है एंड यू फील इट। सेम मैगी का देख लो, मैगी 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 कितना पॉपुलर प्रोडक्ट है। नेस्ले का मैगी कितना पॉपुलर प्रोडक्ट है आज के यूथ में। आई थिंक मैगी ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी को भी बता, आप बोलोगे इसमें क्या प्रोडक्ट है, खाने का मटेरियल भी तो एक प्रोडक्ट ही हुआ ना। मैगी के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ सालों के बाद, लगभग 15-20 सालों में मैगी का नाम ऐसा है कि आजकल सभी जानते हैं। पहले कोई नहीं जानता था मैगी को। ऐसा कैसे होता है? ये सारा खेल ना मार्केटिंग का है कि आप मार्केटाइज कैसे करते हो।
टेंशन ना लीजिए गाइस, इस पे भी मेरा डिटेल पॉडकास्ट आने वाले, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट एपिसोड्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग में। एंड सबसे बड़ी चीज, हम एक प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल पॉडकास्ट बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसमें भी सारी खेल क्रिएटिविटी का है कि मार्केटिंग भी एक आइडिया की तरह ही होती है, लेकिन उसके ऊपर एक आपको थॉट प्रोसेस करनी पड़ती है। अब रही बात आइडिएशन की, तो इसमें तो सारा खेल आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रूशियल इंपॉर्टेंस कितनी रख रहे हो आसपास की चीजों की, कि आप उस आइडिया में कितनी रियल वर्ल्ड की चीजें ले रहे हो। जितनी ज्यादा आप अपने आइडिया में रियल वर्ल्ड की चीजें लोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपका आइडिया एक आइडिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हम यही सबसे बड़ा चैलेंज ले लेते हैं कि हम अपने आइडिया को ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, या बहुत ही ज्यादा फैंटेसी कर देते हैं, या बहुत ही ज्यादा ऐसा सोचने लग जाते हैं जो कि एक फैंटेसी फिक्शनस लगने लगता है, जबकि फिक्शन होता नहीं है वो। द रीजन इज दैट इज आर इमेजिनेशन, कि हमारी इमेजिनेशन तो इन्फिनाइट है, जितनी चाहो उतनी ले जाओ, इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज आर इन्फिनाइट। द थिंग इज दैट कि हम उस इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क। एंड यहीं पे सारा खेल आता है कि हम चीजों को रियल वर्ल्ड में तो कन्वर्ट कर लेते हैं कि ठीक है, बट हम उसमें रियल वर्ल्ड की चीजें डालना एक भूल जाते हैं, या तो भूल जाते हैं या फिर हम ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। इसी कारण से बहुत सारे आइडियाज ड्रॉप कर देते हैं लोग, या फिर उन आइडियाज पे वर्कआउट ही नहीं कर पाते कि क्या ही करना है एंड ऑल। हमारे एक आइडिया सोचने से थोड़ी जरूर कुछ होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बहुत लोग अगर ऐसे सोचते हैं तो फिर बड़ी बड़ी इतनी सारी गूगल जो है, गूगल का नाम आई थिंक सभी को पता है। अब गूगल जो था वो पहले किस नाम से था आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि गूगल पहले गूगल के नाम से था, जो आई थिंक बहुत पॉपुलर था उस समय, मतलब थोड़े टाइम के बाद। लेकिन गूगल जो है वो एक बहुत लेंदी नाम है, तो उन्होंने गूगल को छोटा करके गूगल किया। एंड ये सिर्फ एम ही बनाया था उन्होंने, कि आइडिया ही सोचा था, क्या ही फर्क पड़ता। गूगल, उनको लगा कि गूगल सुनने में बड़ा लंबा नाम है यार, छोटा होना चाहिए, कुछ छोटा होना चाहिए, क्या करे। तो आसपास में सोचते रहे, एकदम से उनके दिमाग में गूगल रख लेते हैं ना। एंड अब आप सोच के देखो, वो एक अचानक से आया आइडिया एंड उन्होंने उसी नाम को यूज किया एंड मार्केटाइज किया। आज के टाइम में गूगल $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुका है। सेम एप्पल है, एप्पल का भी एग्जांपल ले लो। अब एप्पल जो था उस समय, अगर इन सब चीजों के बारे में ना सोचा जाता तो क्या एप्पल इतना बड़ा लेवल बना पाता? नहीं बना पाता। द थिंग इज दैट कि हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि उस समय जो एप्पल का सीईओ था, आई थिंक स्टीव जॉब्स था, तो उनको काफी सोचना पड़ा था कि इस प्रोडक्ट को मार्केटाइज कैसे किया जाए। क्योंकि देखो, मार्केटाइज एप्पल के फोन को ऐसी खतरनाक लेवल की मार्केटिंग करी हुई है जो आई थिंक सभी को पता है। द रीजन इज दैट फोन तो एप्पल का नॉर्मल ही है ना, फोन तो हमारे पास भी है। डिफरेंस क्या है? द रीजन इज टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस। एप्पल ने इतने ऐसे फीचर्स लॉन्च करे हुए हैं, जबकि एप्पल का फोन आईओएस है, एंड्रॉइड भी नहीं है, आईओएस है। आईओएस के यूजर्स बहुत कम है एंड बहुत कॉस्टली है, उसके बाद भी एप्पल का प्रोडक्ट इतना खतरनाक कैसे बिकता है? द रीजन इज दैट दे हैव डन द आइडिएशन ऑफ इट। आइडिएशन मतलब उन्होंने इसमें इतनी स्ट्रक्चरल टेक्निकल चीजें डाल रखी है जिसको रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट आज के टाइम में एआई है, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी, फिर एआई से तो एप्पल का गेम चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली, बट सोच के देखो ना, जो पहले ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, इसी कारण से तो स्टीव जॉब्स जो है बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस पे रहता है। इतना अमीर हो चुका है, $1 ट्रिलियन की कंपनी एप्पल भी, 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर की कंपनी है। उसके बाद भी आज के टाइम में भी एप्पल में टेक्निकल आइडियाज कैसे आ जाते हैं? द रीजन इज दैट वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जितना वो अपने आप को अपडेट करोगे, उतनी ज्यादा चांसेस है, जितनी आइडिएशन करोगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट और भी ज्यादा आगे जाएगा। इसलिए वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बन पाई। सेम गूगल का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लूं, गूगल सर्च इंजन था, ठीक है, तो सर्च इंजन काफी सक्सेसफुल था। लेकिन मेरे हिसाब से गूगल का सबसे सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट है वो है जेमिनी, जो आज के टाइम में एआई है। ट्रस्ट मी गाइस, जो गूगल सर्च है ना, उसने जितने पिछले 20-25 सालों में अपना 20-25 भी नहीं, 30-35 सालों में इतना अपना लेवल बनाया ना, उतना जेमिनी ने बहुत कम टाइम में अपना लेवल क्रिएट कर दिया। ये बात गूगल खुद कहता है। उसके अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, उसके डाटा पढ़ोगे, तो उसमें पता चलेगा आपको कि गूगल खुद ये बात कह रहा है कि गूगल का जो 30 सालों में इतना बना है रेवेन्यू इसका गूगल एड्स से, गूगल एडसेंस का, वो काफी अच्छा है। बट द गूगल का जो ये प्रोडक्ट है जेमिनी,
दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट कंप्लीटली। मतलब $400 बिलियन का बिजनेस क्रिएट कर दिया अकेले जेमिनी ने, एंड ये आगे भी ग्रो करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसके ऑलरेडी 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ लोगों का ट्रस्ट लेना कोई, हाँ, मतलब मजाक नहीं है गाइज। द रीजन इज दैट कि गूगल ने ये जेमिनी को ऐसे ही लॉन्च किया था 2023 में, लेकिन 3 साल के अंदर गूगल जेमिनी ने अपना ऐसा लेवल बना लिया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। जबकि गूगल जेमिनी एक तरह का एआई ही तो है, एडवांस एआई, लेकिन इतने सारे लोग उसे कैसे यूज कर रहे हैं? द रीजन इज दैट कि गूगल ने अपने जेमिनी को इस तरह से बनाया है कि आपके लिए एक बहुत आसान चीज है। जेमिनी को जब यूज करो आपको ऐसा लगेगा कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल चैटिंग कर रहे हो, ऐसे लगेगा कि नॉर्मल आप बस चैटिंग ही तो कर रहे हो, एंड उससे से सारा काम हो रहा है। एंड ये सब कैसे हो रहा है? गूगल जेमिनी 2010 से रिसर्च पे प्रोडक्ट पे था, गूगल बार्ड के नाम से, ठीक है। अब जो गूगल बार्ड था ना, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट, मैंने बहुत पहले ही बताया था पॉडकास्ट में, कई सारे साइंटिस्ट, आधे से ज्यादा 70% साइंटिस्ट जो थे ना, जो यूके यूएसए जाते थे, वो गूगल के इस बार्ड के ऊपर काम किया करते थे। एंड 10-15 सालों के बाद जब ये 2023 में लॉन्च हुआ, गूगल जेमिनी से रीनेम हुआ, तब आपको देखने को पता चला कि इस गूगल जेमिनी की पावर क्या है, कितना पावरफुल है। इसी कारण से इतना पावरफुल है। क्यों गूगल जेमिनी इस चीज को इतना मतलब गूगल इतना मार्केटाइज कर रहा है कि ये ऑलराउंडर है, ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें को इसमें रेवोल्यूशनाइज करा हुआ है कि आप सोच के देखिए। तभी तो सुंदर पिचाई क्यों कहता है कि यूनिवर्सल है, आप इससे जो चाहे वो बना लो। द रीजन इज दैट इसमें इतनी एडवांस लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि गूगल ने 10-15 साल इस पर वर्कआउट करे तो अब नहीं कर रहे हैं। अरे अगर अब ना वर्कआउट कर रहा होता तो गूगल जेमिनी का जेमिनी 1 से लेके जेमिनी 3.1 चल रहा है, अभी जेमिनी 4 भी आने वाला है। जेमिनी 4 इसी साल के अंदर आ जाएगा। सोच के देखो, जेमिनी 3.5 भी आ चुका है, तो जेमिनी 4 आने वाला है। तो आप इस तरह से आप सोच के देखो कि गूगल इस चीज को, ऐसा नहीं है सिर्फ गूगल जेमिनी आ गया तो हो गया काम, वो तो और अपडेट कर रहे हैं, इसको और भी एडवांस लेके जा रहा है। आप सोचो देखो, पहले जेमिनी में क्या था, इमेजेस बनती, अब सब कुछ हो सकता है, ऑलराउंडर एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीजें रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं। इस तरह से अगर एआई बढ़ता रहा, क्यों गूगल ये कह रहा है कि 2023 में एजीआई आ जाएगा। एजीआई है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि रोबोट्स में है। फिल्मों में देखते हो ना, रोबोट्स अपना सारा काम कर रहे हैं, कुछ कुछ उसी तरह से। अब सोच के देखो कि रोबोट्स हमारा सारा काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अभी भी आ चुकी है मार्केट में, पर मैसिव लेवल पे नहीं है। रोबोट्स एंड मैसिव लेवल में क्या डिफरेंस है? रोबोट्स का मतलब होगा कि रोबोट्स तो बन चुके हैं, नो डाउट, 2016 से बन रहे हैं, ठीक है, 2015-16 से ही रोबोट्स बन रहे हैं। द रीजन इज दैट कि मैसिव लेवल होता है बड़े लेवल पे, लार्जर स्केल पे। एक दो रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं करोड़ों रोबोट्स की, करोड़ों, 100 करोड़ रोबोट्स। इतना बड़ा नंबर जब अचीव होगा उसे बोलते हैं मैसिव रोबोटिक रेवोल्यूशन। एंड जब ये आ जाएगा तो एजीआई आराम से पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि रोबोट्स के अंदर हमारी जो अभी ये लेटेस्ट, अब सोचो देखो, जेमिनी का जो इतना एडवांस मॉडल है, अगर रोबोट्स के अंदर इंस्टॉल किया जाए तो क्या होगा? तो ये जेमिनी ऑलरेडी कर रहा है। तो गूगल का जेमिनी रोबोटिक्स अगर आप सर्च करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जेमिनी रोबोटिक्स ऑलरेडी ही इस चीज पे काम कर रहा है। इसी कारण से 2030 के अंदर ही आपको एजीआई देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। द रीजन इज दैट गूगल जेमिनी का जो डाटाबेस है ना, डाटा सेट्स है, वो ट्रिलियंस नहीं, सब ट्रिलियन से भी आगे जा चुका है। एंड ये बढ़ते ही जाएगा आगे नंबर। एंड इस स्पीड से बढ़ रहा है कि गूगल खुद बोल रहा है कि 2028 तक तो गूगल का सारा डाटा, इतना सारा डाटा है ना, इन्फिनाइट, हमें तो लगता है गूगल पर डाटा इन्फिनाइट है, गूगल जेमिनी 2027-28 तक सारा डाटा कंज्यूम करके पासा मारेगा। अब सोचे देखो, 2023 में गूगल जेमिनी लॉन्च हुआ है, तब से लेकर 2028, सिर्फ 5 साल के अंदर गूगल का सारा डाटा जेमिनी अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड उसके बाद क्या बचेगा डाटा? उसके बाद सिर्फ लाइब्रेरी बचेगी। तो आपने फिल्मों में देखा ना, चिट्टी रोबोट ऐसे जू 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 करके किताब पढ़ रहा था, ठीक है। एंड वो फिल्म का देखने में काफी अजीब लगा था कॉन्सेप्ट, बट वो रियलिटी बन चुका है, क्योंकि गूगल जेमिनी एंड ये जो चैट जीपीटी है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो बहुत जल्दी गूगल का सारा डाटाबेस कंप्लीट कर लेंगे। जो भी लेटेस्ट डाटा भी अपडेट हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है। गूगल जेमिनी का एआई खुद बोलते हैं कि अभी का जो लेटेस्ट डाटा है वो भी तो एआई से बन रहा है। तो
पहले का डाटा एआई से नहीं बनता था, पहले डाटा लोग खुद बनाते थे, इसलिए गूगल जेमिनाई को 5 साल लगे इतना सारा डाटा कवर अप करने में। और अब जब गूगल अभी तो लेटेस्ट सारा डाटा जेमिनाई एआई ही बना रहे हैं, तो जेमिनाई के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जेमिनाई के डाटाबेस में हिस्ट्री में सेव्ड है। तो बस उसके लिए और ज्यादा इजी हो गया कि अब अगर लेटेस्ट डाटा तो उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेटेस्ट का डाटा उसी से ही बनाया जा रहा है। जो उससे पहले का डाटा था 4-5 साल पहले का, वो उसमें कवर अप कर लिया कि चलो भाई 5 साल में करके सारा डाटा एब्जॉर्ब हो गया, कर लिया एब्जॉर्ब। अब उसके बाद आगे क्या बचेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्यों साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एआई हमें कवर अप कर लेगा, जब एआई इतने कम टाइम में पूरा का पूरा गूगल का डाटाबेस कवर अप कर सकता है, तो आने वाले टाइम में कितना पावरफुल होगा एआई। जब 2028 तक ही गूगल सारा डाटा जेमिनाई सारा डाटा कवर अप कर लेगा, तो 2030 में तो ऑटोमेटिकली आ गया ना एजीआई। क्योंकि सोच के देखो, गूगल जितने लेटेस्ट जेमिनी के मॉडल निकाल रहा है वो सारे अपडेट कर रहे हैं रोबोट्स के अंदर भी। तो अभी रोबोट्स इतने हाइपर इंटेलिजेंट होने वाले हैं 2030 में ही, तो 2050 तक आते आते तो वो टर्मिनेटर मूवीज के कॉन्सेप्ट्स देखने में काफी रियलिटी लगेगा। वैसे 2050 में मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, जल्दी ना आ जाए, क्योंकि जेमिनी बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं। गूगल का एक और नया प्रोडक्ट आया है, गूगल जेनी। अगर आपने गूगल जेनी के नाम सुना हो, गूगल जेनी जो है वो ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट बनाता है। अगर आप एक गेमर हो, यूट्यूबर हो, तो आपको पता होगा कि ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं खुद एक लाइव स्ट्रीमर हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल द आई एच, नहीं तो मिस्टर आई एच में जाके द आई एच को सर्च कर सकते हैं और फीचर चैनल में आपको मिल जाएगा। मेरा गेमिंग चैनल है, मैं भी लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ गेमिंग के, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें वैरायटी ऑफ गेम्स हम खेलते हैं, तो हम गेम्स में देखते हैं आसपास ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जो हमें गेम को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मोबाइल गेमिंग हो चाहे पीसी गेमिंग हो, उसमें आपने देखा होगा कि गेम्स के एनवायरनमेंट होता है ना। आजकल तो PS5 कंसोल का जमाना है, एक्सबॉक्स का जमाना है, आपने देखा होगा कि वो कितने हाई लेवल में गेम्स के जो एनवायरनमेंट है, सिनेमैटिक ग्राफिक्स है, बीजीएम है, कितने अलग ही होते हैं। द रीजन इज दैट उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो कैसे क्रिएट होता है, उस पर एक सेपरेट पॉडकास्ट में बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि गूगल जर्नी का जो प्रोडक्ट है वो भी काफी अपने आप में एक अलग ही वर्ल्ड है। गूगल जर्नी की भी एक अलग ही कहानी है, वो भी किसी किसी ना किसी दिन एपिसोड में शेयर करेंगे। बाकी गाइस देखो, आइडिएशन का इतना ही है। आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि आपका आइडिया ही आपको रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। आपका एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, आइडिया का कंपनी का नाम सुना था ना आपने, कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया टाइप, थोड़ा थोड़ा ये उसी टाइप है। बट द रीजन इज दैट कि हम इन सब चीजों पे इतना ज्यादा सोचते ही नहीं है, हम इन सब चीजों को ज्यादा रेवोल्यूशनाइज ही नहीं कर पाते। ये है सबसे बड़ा सवाल, एंड हमें यही चीजों को करना बहुत जरूरी होता है। द थिंग इज दैट हम इन छोटी छोटी चीजों को रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। जब इन सब चीजों हम सोचेंगे ही नहीं, तो हमारा आइडिया रियल वर्ल्ड में आएगा कैसे। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब गूगल भी अगर सोचता कि मुझे इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत है, गूगल के पता कितने प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप कितने भी सर्च करोगे उतने ही कम है। आपको गिनती के सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट पता होगा, लेकिन मुझे इतने पता है कि जिनमें शायद ही कोई जानता हो। द रीजन इज दैट मुझे इतने सारे प्रोडक्ट कैसे पता है, मैं लेटेस्ट जानकारी कैसे ले रहा हूँ, आई डू रिसर्च। इसीलिए मैंने कहा कि आइडिएशन के लिए प्रोसेस है। अब आप बोलोगे कि क्या तेरे दिमाग में आइडियाज थे, मेरे दिमाग में 50 से ज्यादा आइडियाज थे जो पे मैं ऑलरेडी वर्कआउट करने का प्लान किया था। द रीजन वाज दैट इन्वेस्ट, अरे भाई इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट आजकल का जो एआई है, एआई की वजह से मेरे वो जो प्रोडक्ट वाले आइडियाज थे, आई कन्वर्टेड देम टू द सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट, एंड उसके बाद वो सारे आइडियाज हैव बिकम रियलिटी एंड आई हैव मेड देम टू रियलिटी। अगर आपने चेकआउट करना चाहो तो आप मेरे मिस्टर राइज पे जाके मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, उसमें मेरे ऐप सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। गिटहब पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे जो टेक्निकल सोशल मीडिया है उन पे भी वो अवेलेबल है, आप उन पे देख सकते हैं कि मैंने प्रोसेस कैसे किया, ऐप कैसे क्रिएट किए, वेब ऐप, मोबाइल ऐप्स, वो सब रेडी है। द रीजन इज दैट फॉर देम आई थिंक वेरी डीपली, बहुत ध्यान से मैंने सोचा उसे रियलिटी में कैसे लेके आया जाए, क्या उसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। तो उस पर भी एक मैं सोच रहा हूँ टेक्निकल पॉडकास्ट में मिस्टर एस क्यूरियोसिटी पे कर लूं कि एक ऐप को कैसे क्रिएट किया जाए। क्योंकि एक ऐप को क्रिएट करना, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन अपने आप में एक सवाल है। बट आई थिंक आई यूज द एआई फॉर इट, बट फिर भी काफी सारी चीजें उसमें सवाल है कि काफी सारी चीजें कैसे वर्कआउट होंगी। सो द रीजन इज दैट कि उसके लिए थॉट प्रोसेस है, बस दैट डिपेंड्स कि आपका आइडिया कैसा है।
हाँ, सिंपल है दैट। बाकी टेक्निकल नॉलेज देखो, टेक्निकल नॉलेज तो समय के साथ हमें लेनी पड़ती है, धीरे 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 हमें समझ आने लगता है कि हमें क्या क्या चीजें उसमें डालनी है, क्या चीजें नहीं डालनी है, आसक्ट्रा। सो वो एक अलग अच्छा सेपरेट लाइव स्ट्रीम कर दूंगा मैं मिस्टर एस्क्रोस्टी पे भी। अब आइडिएशन में आप ये भी सोच सकते हो कि एक स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, मतलब कि हमारा जो आइडिया है वो किस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है, इस तरह से आप थॉट प्रोसेस करो। आप अपने एक आइडिया को ना ब्रेक डाउन कर दो, इतना कॉम्प्लेक्स ना जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक ब्रश का एग्जांपल ले लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक ब्रश बनाने में कितना दिमाग खर्च होगा, कितना होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो। बी रिलैक्स, बी चिल, बी सिंपल। सिंपल रहो कि आप सोचो पहले ब्रश के बारे में, ठीक है। आप सोचो कि ब्रश करता क्या है। ब्रश यूज किया जाता है दांतों को साफ करने के लिए। ध्यान से सुनते जाना गाइस, आपको आइडिएशन का प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आइडिएशन करी कैसे आते हैं। मैं इस तरह आइडिएशन करता हूँ एंड ये बहुत सक्सेसफुल है, मेरे लिए तो है, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं अपना प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कैसे आइडिएशन करता हूँ। जैसे मैं इस चीज को इमेजिन कर चुका हूँ, मैंने बोला ना कि मैं त्राटक वाली मेडिटेशन में, तो मेरे दिमाग में अभी से ही इलेक्ट्रिक ब्रश मुझे दिख रहा है कि मैं उसमें क्या क्या प्रोसेस करने वाला हूँ। प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि ब्रश किस लिए यूज किया जाता है, पहले तो मैं सोचूंगा। ब्रश यूज किया जाता है दांत साफ करने के लिए, ठीक है। अब हमें दांत पे क्या साफ करना है, तो हमें दांत पे साफ करना है अपने व्हाइट टीथ के ऊपर येलो येलो लेयर जमती है कि जब सो के उठते हैं, टेक्निकली समझा रहा हूँ इसलिए आप समझिए इसको थोड़ा, कि जब सो के उठते हैं हमारे दांतों के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर, व्हाइट कलर के हमारी जो टीथ है वो येलो हो जाती है, उसमें एक लेयर आ जाती है। सो के उठने के बाद हमारा जो खाना है वो पेट में जाता है, सलाइवा उससे क्रिएट होता है, वो सलाइवा हमारे मुंह में रहता है एंड उससे हमारे मुंह में से स्मेल आती है जब हम सुबह उठते हैं। उसी स्मेल को हमें दूर करने के लिए हम ब्रश करते हैं। एंड ब्रश कैसे किया जाता है, उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं ब्रिसल्स के ऊपर, ब्रिसल जो है वो ऐसे ऐसे कुछ करके हिलते हैं, उन पर टूथपेस्ट को लगाते हैं एंड नॉर्मली ब्रश करते हैं ऐसे ऐसे करके। उसमें 5 10 15 मिनट लगते हैं, साथ में कुल्ला भी करते हैं। अब आज के टाइम में कुल्ला करने के लिए एक माउथ का फ्रेशनर करके कुछ आता है, वो भी बहुत पहले इन्वेंशन हुआ था, वो भी एक इन्वेंशन थी। माउथ फ्रेशनर है कि अगर आपको ब्रश करने का मन नहीं है एंड आप सोच रहे हो कि मुंह से बदबू ना आए, तो माउथ फ्रेशनर को ऐसे कुल्ला करके ऐसे करके उससे भी कर सकते हो, वो भी एक तरह से ब्रश की तरह ही काम करेगा। वो बेसिकली माउथ फ्रेशनर की मार्केटिंग इसलिए करी गई है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ब्रश करने का एंड आपको बहुत जल्दी है, तो माउथ फ्रेशनर से भी काम कर सकते हो, वो भी ब्रश का ही काम करेगा, मतलब टूथपेस्ट वाला काम ही करेगा। तो उसमें भी बस आपको कुल्ला तो करना पड़ेगा, वो एक तरीका। इस तरह से माउथ फ्रेशनर का इन्वेंशन हुआ था। अब सोच के देखो कि आपको फिर भी ब्रश तो करना ही है, ठीक है, लेकिन आप बोर हो रहे हो कि 5 10 मिनट आपको ऐसे ऐसे करके, जैसे डॉक्टर बताता है कि ऐसे ऐसे सारी जगहों से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ब्रश करना चाहिए। अब आपका मन ही नहीं कर रहा है यार, इतना मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, आपको नींद आ रही है, तो अपने तभी इलेक्ट्रिक ब्रश का इन्वेंशन हुआ था कि ऑटोमेटिक ब्रश चल रहा है। आजकल तो ब्रश में सेंसर्स भी हैं, सेंसर वाले ब्रश को तो आप ऐसे जेस्चर भी करोगे, वो ब्रश ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे आपको क्लीन कर देगा। ये आजकल के एडवांस ब्रशेस आ रहे हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक ब्रश था, उसमें सेंसर्स भी आने वाले हैं। तो मतलब आई थिंक आ ही गए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है कि सेंसर्स भी होंगे उसमें। सेंसर्स आपको बताएंगे कि आपको ब्रश कितनी देर करना चाहिए। आप इस तरह से अगर आप एआई का सोच के देखो, तो उसमें आप एआई डाल सकते हो कि आप उसमें स्क्रीन लगा सकते हो इस तरह की, देख के पता चले कि जो ब्रश है, जैसे इसमें स्क्रीन है माइक में, इस तरह से उसमें स्क्रीन डाल सकते हो कि ये मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूं कि आप इसमें क्या कर सकते हो। नया स्क्रीन डाल के लिख सकते हो कि उस पर कितने टाइम से आपको ब्रश करना चाहिए। जैसे होता है काउंटिंग कि इधर से उधर, उधर से इधर 15 to 20 बार करना चाहिए, आपको काउंटिंग याद नहीं, आप एआई में माइक में डाल दो कि मुझे तो ब्रश करना है एंड उसका एआई ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस फीडअप कर लेगा। आपको 5 मिनट लगेंगे ब्रश करने में, तो वो आपको बोलेगा, मतलब वॉइस कमांड से बोले कि 15 मिनट इधर करो, 15 बार इधर करो, 15 बार इधर करो, 15 बार अंदर मुंह में करो, ऐसे स्पीक करता रहे आपसे एआई ब्रश का। तो सो होगा क्या, इससे आपको गाइडेंस मिलेगा, अच्छा पहले मुझे इधर करना है, फिर मुझे इधर करना है, एंड उसमें लिख दो कि मुझे डॉक्टर प्रिस्क्राइब वे में ब्रश करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो ही इलेक्ट्रिक ब्रश एक एआई बेस्ड ब्रश बन जाएगा, जो आपको स्पीक करके कमांड की तरह बोले, जैसे अलेक्सा का इन्वेंशन हुआ है ना, उस टाइप। ये थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस ब्रश की बात कर रहा हूँ, इस तरह का ब्रश का इन्वेंशन अभी हुआ नहीं होगा, क्योंकि एआई बेस्ड ब्रश बनाना अपने आप में एक चैलेंज तो है, बट द थिंग इज दैट एक्चुअली डिपेंड्स। तो आई एम गिविंग दैट आइडिया, जिसका इन्वेंशन आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा। अभी जितना एआई बढ़ रहा है, तो आने वाले सालों में लोग शायद ब्रश के अंदर भी एआई देखने को मिले। एंड अभी तो ये एआई पता नहीं हुआ मार्केट में कि नहीं, बट यू कैन ट्राई। द थिंग इज दैट अब आप बोलोगे कि हमें आइडिया शेयर कर रहा है, खुद ही बना सकता है ये,
द रीजन दैट यार देखो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम प्रोसेस है एंड इलेक्ट्रिकल सब्सिक्वेंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ब्रश का इन्वेंशन हो नहीं सकता। द थिंग इज दैट दैट एक्चुअली डिपेंड्स एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग, मैं बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितना टाइम बचता है यूटिलाइजिंग दैट, सो आई एम शेयरिंग दैट आइडिया विद यू। तो आप उस तरह से एआई उसमें डाल सकते हो एंड उस एआई से सारा काम हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज यार देखो, मेरा वर्कआउट है इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क में, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट के एप्स में, ठीक है। द रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चाहिए हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट, एंड अगर आपके पास उतने हाई लेवल के इन्वेस्टर है देन यू कैन ट्राई। सो आई एम शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है लिए आइडियाज नहीं आ रहे, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एन बेसिक आइडिया। अब इस तरह के जो बेसिक आइडियाज होते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, यही छोटे छोटे आइडियाज बहुत बड़े रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड इस तरह की टेक्नोलॉजी, इसे बेसिकली आप एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड बोल सकते हो, तो आपने इलेक्ट्रिक ब्रश में एआई डाल के उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया, और भी ज्यादा पावरफुल कर दिया। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें एडवांस हुए, जैसे एसीज हैं, एसी में भी एआई को ही डाला गया। आजकल का एसी कितना एडवांस है आप देखोगे कि वैसे तो उसमें एआई होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट उसमें काफी अच्छा एआई है। अभी लेटेस्ट जो हिताची का एसी है उसमें टेम्परेचर को उन्होंने उसकी स्क्रीन पे दिखाते हैं, दूर से स्क्रीन से टेम्परेचर दिखता है, जो कि एक अच्छी इन्वेंशन है। बट द थिंग इज दैट कि उसमें मोबाइल ऐप कंट्रोल भी डाल दिया उन्होंने। अब अगर उसमें वो वॉइस सेंसर भी डाल दे, वॉइस कमांड डाल दे, एआई डाल दे, तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। द थिंग इज दैट इट एक्चुअली डिपेंड्स, बट कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कुछ सालों में एआई भी आ जाए। तो हर जगह एआई को डालना इज अ चैलेंज, बट अगर आप डाल पाए तो आप कैन यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑफ मार्केट। तो आपको हर चीज में एआई डालने की जरूरत नहीं, आप उन चीजों में एआई डालो जहां जरूरत है एआई की। ऐसा नहीं है कि एआई की जरूरत नहीं, एआई की जरूरत हर जगह है, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको कहाँ कहाँ एआई डालने की जरूरत है, कहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा ही नहीं है कि एआई की जरूरत कहीं भी नहीं है, जरूरत है, बट कम क्वांटिटी में है कि ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क। एंड इसी के लिए आपका जो आइडिएशन है, आपका जो आइडिया है, वो कितना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है वो मैटर करता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका आइडिया स्ट्रक्चराइज्ड होगा, सिक्वेनाइज्ड होगा, सिंक्रोनाइज होगा रियल वर्ल्ड से, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आइडिया जो है आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है या लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे आइडियाज जो बड़ी बड़ी गूगल, ये बिग टेक कंपनीज हैं, वो अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इन्हीं आइडियाज पे काम किया उन्होंने, उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल किया, एंड आज के टाइम वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन के बैठी है। ऐसी कोई कंपनी नहीं बनती है यार। देखो फाइनेंशियली सब अपने आप में क्वेश्चन मार्क में होते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीजें होती हैं। द रीजन इज दैट कि आपको सब चीजों पे सोचना चाहिए कि आपको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे नहीं करना है। थॉट प्रोसेस सारा आपके ऊपर है, सारा मतलब इमेजिनेशन आपके ऊपर है कि आप कैसे इमेजिन कर रहे हो एक चीज को। किसी भी चीज को आप कैसे भी इमेजिन कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे लाइट्स जल रही है, तो अगर मैं इसमें एआई डाल दूं तो मैं चुटकी बजाकर इन लाइट्स को चेंज कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि इसका ऑटोमेटेड इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका है, आप एक छोटा एआई बेस भी तो क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे, मैं बता रहा हूँ ना, जितना सोचोगे उतने ही आइडियाज मिलेंगे। एंड लोग हम ये लोग सोचते हैं कि आइडियाज ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आइडियाज खत्म हो जाएंगे, आइडियाज कभी खत्म नहीं होते। आइडियाज आर इनफिनिट। आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक ब्रश में मैंने एआई का इन्वेंशन आपको दे दिया, तो आप एआई बना दो, उसके बाद और एडवांस क्या होगा? यही तो बात है, यही तो बात है, उसमें और एडवांस क्या होगा? आपको अगर आपको ये लग रहा है कि आप एआई उसमें डाल दोगे तो मैं उस ब्रश को एडवांस नहीं कर सकता। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको और भी ज्यादा एडवांस कर सकता हूँ। द थिंग इज दैट कि इमेजिनेशन ही कुछ इस तरह से है। आपको ये लगता हो कि एआई तो आ चुका, अब सोच कर देखो, गूगल जेमिनी आ चुका है, तो क्या एआई का रेवोल्यूशन गूगल जेमिनी ही करेगा सिर्फ? ऐसा तो नहीं है। आई कैन ऑल्सो क्रिएट दैट्स द मेन थिंग कि उसमें मल्टीपल पीपल यूज कर रहे हैं, बट व्हाट कैन आई डू न्यू? दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो गाइस? सो आपको इस चीज से सोचना चाहिए, आपको ये चीज से नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है टेक्नोलॉजी आगे, हम उसमें और क्या अपडेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो आइडिया कि हम क्या कर लेंगे, ये नहीं सोचना ना कि हम क्या कर लेंगे। हमें सोचना है क्या तरीका बदलना है, हमें सोचना ये है कि हम क्या कर सकते हैं आसपास की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आप सोच रहे होगे इस तरह का थॉट प्रोसेस रखने से क्या होता है इन्फिनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बी टेक कंपनीज है ना, जो प्लेसमेंट लेते हैं,
बच्चे जरा उनसे कभी पूछना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर के बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिटेल में पॉडकास्ट बना रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल, इसे मेरे पॉडकास्ट में देखने को आपको मिलेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का कितना है। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रॉपर प्लेसमेंट होती है लाखों रुपए की, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप में एक नौकरी की तरह है, एक जॉब की तरह है। एंड यही चीज अगर आप अपने एक बेसिक आइडिया में डाल दो, सोच के देखो कि आप ना जाने कितने सारे ब्रेन स्टॉर्मर्स वहां बैठे होते कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में 5-5 10-10 ब्रेन स्टॉर्मर है, ज्यादा बड़ी पूरी की पूरी टीम बैठती है, ठीक है। एंड वो टीम सोचती है एक ही आइडिया पे कैसे वर्कआउट हो गए। 10 लोग एक आइडिया पे सोचते हैं, तब जाके कोई बड़ी बड़ी कंपनी उसको रियल वर्ल्ड में लाती है। ऐसी कंपनी नहीं उठा के ले आती रियल वर्ल्ड में। कंपनी पहले ब्रेन स्टॉर्म करती है, रिसर्च करती है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस की नहीं, ये सब रिसर्च करती है। जब ये हो जाता है तब उस पर वर्कआउट करती है, उसको क्रिएट करती है, उसको डेवलप करती है, एंड फिर उसे लॉन्च करती है। एंड साथ में उसकी लॉन्च के बाद मार्केटाइजेशन करती है ताकि वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो सके एंड उससे फिर प्रॉफिट बनाया जा सके। एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से वर्कआउट होता है। अब सोच देखो, गूगल जेमिनी ने इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े डाउनलोड्स का नंबर कैसे टच किया। द रीजन इज दैट गूगल जेमिनी ने अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनाया है कि गूगल जेमिनी ने बस इतना बोला, आई मीन गूगल ने इतना ही बोला कि अब जेमिनी को यूज करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। पहले वो है ना, मेरे को हमें वो आ रहा प्रोडक्ट, क्या नाम था उसका, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कुछ कुछ उसी तरह कि इस्तेमाल करके देख लो। तो गूगल का जो जेमिनी है सबके पास अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, पेड भी है। अलग अलग रीजन के लिए आप पेड भी यूज कर सकते हो, ज्यादा काम हो तो। फ्री वाला तो है। तो जब लोगों ने यूज किया, दे फाइंड इट वेरी सिंपल। ये तो लगा तो व्हाट्सएप की तरह, क्या बात है, लेकिन ये व्हाट्सएप से थोड़ा अलग है। ये एक एआई असिस्टेंट है जो आपको बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल काम कर सकता है। तो उस तरह से कहीं होते हैं ना, देखो इसका इन्वेंशन इसीलिए किया गया, जैसे कई लोग हैं जिसके पास फाइनेंशियली ईएमआई की इश्यूज हैं या फाइनेंशियली स्टेबल अनस्टेबिलिटी है, तो उनको स्टेबल कैसे होना है। तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है। तो वहां पे आप ये चीज सोच सकते हो कि जैसे सपोज किसी को फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी है और उसके पास आइडिया नहीं है, तो दे कैन यूज दिस एआई, फ्री एआई, एंड इनसे क्रिएट करके लॉन्च करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। उस अर्निंग से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी ईएमआई वगैरह की, लाखों की, करोड़ों की, व्हाटएवर। वैसे तो करोड़ों की कमी होती है, लाखों की होती है। आई मीन बेसिक लोन जितना मुझे आइडिया है 30 40 50 लाख का नॉर्मल पीपल के पास होता है, कईयों का करोड़ तक भी होता है, डेट डिपेंड्स। तो अब ये लोन सॉर्ट आउट कैसे होता है, ये देखो यार, आपका थॉट प्रोसेस है। इसके लिए या तो आप नौकरी कर सकते हो, आइडिया सोच सकते हो, एंड और व्हाटएवर। तो इसी कारण से एआई को इन्वेंशन इसी तरह से किया गया है ना, ताकि लोगों की मदद हो सके। एंड सबसे बड़ी चीज, गूगल जेमिनी का इतने सारे लोग यूज करें क्योंकि सब ट्रिलियंस डाटा सेट्स उसमें रेडी है। तो सोचो देखो, गूगल जेमिनी को बिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। तो आप बोल रहे हो ना कि गूगल ने इसको फ्री में क्यों रखा है। अरे भाई, हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हम एक डॉग को ट्रेन करते हैं, डॉग को क्यों ट्रेन किया जाता है, ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमें जरूरत हो तो हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम डॉग को ट्रेन करते हैं, एक बार ट्रेन कर दो तो फिर वो डॉग पूरी तरह से आपके हिसाब से कंट्रोल में होता है। सेम अगर एक लायन है, शेर है, अगर आप शेर को ट्रेनिंग दोगे, सर्कस में देखते हो ना कि शेर करतब दिखाते हैं, एलिफेंट करतब दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं करतब, वो करतब ऐसे दिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कई सालों तक। ट्रेनिंग देने से होता क्या है कि वो इंटेलिजेंट इनफ होती है चीजों को समझने के लिए। एंड ये सिर्फ ये एनिमल्स तक नहीं है। अगर आप बर्ड्स का एग्जांपल लो, जैसे पैरेट है, आप पैरेट को अपनी भाषा बोलना सिखा सकते हो, या फिर किसी बर्ड को अपनी उंगली पे बिठाना सिखा सकते हो। ये सब कैसे सिखाया जाता है, ये सब ऐसे सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसकी, एंड वो थोड़े टाइम के बाद बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। एंड अगर उनका इमोशनल टच भी है तो नेचुरली वो बहुत आराम से चीजों को सीख लेते हैं। एंड सेम एआई का है। अब बिलियंस ऑफ लोग एआई को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का उससे इमोशनल टच है, कई लोगों की मदद हुई है। तो इसी कारण से गूगल जेमिनी और भी ज्यादा उससे पावरफुल होता गया। एंड तब यार सोचो, देखो यार, बिलियंस ऑफ रोज गूगल जेमिनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं कितने लोगों की, एंड उसके बाद भी लोग इसे यूज कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि इतना पावरफुल बनता जा रहा है। तो ये आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन लेके आ चुका है, ऑलरेडी एक रेवोल्यूशन बन चुका है, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन जाएगा। ना जाने कितने लोगों की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि अपने आप में एक हमारे लिए तो मतलब जो आजकल की जनरेशन है, जेनजी वाली जनरेशन, उनके लिए एक वरदान की तरह है, अगर आप इसे यूज करने का तरीका सोचो तो। सोशल मीडिया के दुनिया से बाहर निकल के अगर हम इस चीज को, अपने आईडी को रियल वर्ल्ड में लाना चाहिए तो ला भी सकते हैं, बट दैट
एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस चीज को रियल वर्ल्ड में लाना चाहिए या बस एक ठीक है हो जाएगा एंड ऑल, देख लेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये सोचना है या उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में रेडी कर लेना है कि तो रेडी है। अब क्यों लोगों नौकरी और प्लेसमेंट के समय इंटरव्यू में अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, उनके पास कुछ होता ही नहीं प्रेजेंट करने का, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास जो नौकरी के लिए जाते हैं। क्यों? द रीजन इज दैट दे हैव नॉट डन द आइडिएशन, दे हैव नॉट थिंक एनी टेक्निकल आइडिया, they have not think any idea in the way they have to think according to the interviewer, according to a recruiter, according to the real world। बस यही कारण होता है कि बहुत कम लोग होते हैं, सिर्फ 1% लोग होते हैं जो अपने आइडिया को रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। आप बोलोगे सिर्फ 1%, 1% कितने होगा? 1% बहुत ही कम नंबर है। द रीजन इज दैट ये सारा स्टार्ट प्रोसेस जो है ना हमारा ही है। अब 100 मिलियन में से 1% लगा लो, 1 मिलियन लोग हुए, ठीक है। 100 मिलियन का 1 मिलियन है तो 1000 मिलियन कितना हुआ? 1000 मिलियन का मतलब हो गया 1 बिलियन। तो 1000 बिलियन मतलब 1000 मिलियन का मतलब 1 बिलियन है, तो उसमें से सिर्फ 100 मिलियन लोग, सिर्फ 100 मिलियन लोगों ने इस पे काम किया। एंड अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है तो 800 मिलियन लोगों ने इस पे काम किया, सिर्फ और सिर्फ 800 मिलियन लोग। अब 800 मिलियन लोगों ने इस चीज को थॉट प्रोसेस किया एंड ये चीज वर्कआउट होगी। अब 800 मिलियन का मतलब होगा कि 800 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग आसपास लगा लो, नहीं 80 करोड़ नहीं, हाँ 80 करोड़, सिर्फ 80 करोड़ लोगों ने उस चीज को पॉसिबल किया 1% में। एंड उन 80 करोड़ में से कितने ही कम है, कितने ही कम नंबर बचेगा जिन्होंने रियल वर्ल्ड में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो 80 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोग ही होंगे, 1 करोड़ से भी कम ही होंगे, बहुत बहुत कम होगा नंबर, जो अपने आइडिया को एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे। 80 करोड़ लोगों ने तो सिर्फ आइडिएशन करी है, बाकी सबने तो आइडिएशन की ही नहीं है। 80 करोड़ लोगों ने आइडिएशन करी है 800 करोड़ लोगों में से या 850 करोड़ में से। एंड उन 80 करोड़ में से कितने लोग रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को उसमें रियल वर्ल्ड चीजें इंक्लूड करें, वो और कम पॉपुलेशन हो जाएगी। एंड कितने लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो से सॉर्ट आउट करें तो और कम नंबर हो जाएगा। क्यों? कुछ ही ब्रांड्स बहुत मेगा टाइकून ब्रांड्स हैं। द रीजन इज दैट दे आर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तभी वो $1 ट्रिलियन के वो प्रॉफिटेबल हैं। आपको लगता होगा उनको $1 ट्रिलियन क्यों दिए जा रहे हैं? इसीलिए तो उन्हें $1 ट्रिलियन दिए जा रहे हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा, आपने कभी सोचा है कि एप्पल कभी मार्केट से गायब हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है गाइस, एग्जैक्टली। अगर एप्पल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की बजाय जो अभी उसके पास प्रोडक्ट है उससे तक सीमित रह जाए तो कुछ सालों के बाद, अभी तो नहीं, अभी तो एप्पल की मार्केटिंग बहुत पावरफुल है, बट कुछ सालों के बाद गायब हो सकता है। कब तक करेगा वह एप्पल की मार्केटिंग? तो ये एक चीज होती है कि आप या तो मार्केट ऐसी कर दो कि 50 साल 100 साल तक भी कोई आपके आसपास लेवल मैच न कर सके, या तो ऐसी मार्केटिंग हो आपकी, तो कोई टेंशन नहीं कि सदियों तक भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोच रहे देखो, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, एप्पल जैसी इतनी मेगा कंपनी गायब हो सकती है, आने वाले टाइम में गायब हो सकती है। अगर एप्पल का जो स्टीव जॉब्स है वो और भी ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड ना करे तो क्या होगा? सोचो, कभी सोचा इस बारे में? इस बारे में स्टीव जॉब्स रोज सोचता है। अब आप सोच कर देखो कि स्टीव जॉब्स इस बारे में रोज सोचता है, अगर मेरी कंपनी गायब होगी तो मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए वो इसको टेक्निकल अपग्रेड ला रहा है। तभी आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट एप्पल के फोन आ रहे हैं उसमें गूगल जेमिनी का यूज किया जा रहा है। सीरी तो है लेकिन गूगल जेमिनी का फिर भी यूज क्यों कर रहा है एप्पल? चाहे तो सीरी को भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल के सीईओ को पता है कि जेमिनी कितना ज्यादा पावरफुल है एंड जेमिनी की मार्केट कितना 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 बड़ा है। तो मैं जो ये बड़े बड़े टाइकून्स की कंपनी के जो सीईओ है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको बता रहा हूं कि वो इस तरह से सोचते हैं। गूगल है, अब गूगल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट खुद गूगल है, लेकिन गूगल का सबसे भी पावरफुल प्रोडक्ट जेमिनी है। इसी कारण से गूगल ने जेमिनी का लॉन्च किया। अब एक एग्जांपल दूं, अगर गूगल जेमिनी ना आता मार्केट में तो क्या होता? तो माय डियर फ्रेंड, गूगल भी बीच से गायब हो सकता था। आई नो आपको सुनने में काफी शॉकिंग लगेगा, गूगल कैसे गायब हो सकता है? क्योंकि गूगल का सारा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हो, आप सिर्फ गूगल जानते हो, आप इंटरनल डेप्थ में नहीं जाओगे, डीप रिसर्च नहीं करोगे। गूगल की डीप रिसर्च जितनी आप करोगे आपको पता चलेगा कि गूगल का सबसे पावरफुल एंड सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट था गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस से सब पैसे कमाते हैं, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको अपनी उनकी सैलरी गूगल एडसेंस से मिलती है, और गूगल एड होता है एड चलानी।
अगर आप ऐड नहीं चलाओगे तो गूगल का रेवेन्यू कहां से बनेगा? तो यही सबसे बड़ा गूगल का रेवेन्यू सिस्टम है, जिससे गूगल का अच्छा खासा रेवेन्यू बना था अपने टाइम। लेकिन वो तो आओ मतलब ठीक है, लेकिन यूट्यूबर तो है, लेकिन एआई अगर उसमें होता तो कितना पावरफुल हो जाएगा ना। इसी कारण से गूगल ने जेमिनी को लॉन्च कर दिया बीच में। अब आप बोलोगे लेकिन इन्फिनिटी गूगल तो खुद 2010 से इसमें क्या बोलते हैं गूगल बार्ड पे काम कर रहा था, तो फिर गूगल कैसे गायब हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि गूगल बार्ड लॉन्च तो नहीं हुआ था ना। अगर चैट जीपीटी लॉन्च ना होता, गूगल बार्ड शायद कुछ सालों के बाद लॉन्च होता, और कुछ सालों के बाद लॉन्च होता, एंड उसी बीच कोई और आता मार्केट में, तो क्या होता? सारी मार्केट कवर अप कर देता, जैसे चैट जीपीटी ने करी। तो ओपन एआई को कौन जानता था? ओपन एआई जो थी इसकी कंपनी बनाई थी इसने, क्या मेरे दिमाग से नाम निकल गया उस बंदे का, और जो भी था। तो ओपन एआई की जो कंपनी बनी थी उसमें इन्होंने कितनी सारी चीजें को वो क्रिएट किया था, ठीक है, टेक्निकल चीजें डाली। चैट जीपीटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ओपन एआई का सबसे सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, सबसे सक्सेसफुल है। ओपन एआई के और भी प्रोडक्ट्स हैं बट चैट जीपीटी सबसे सक्सेसफुल है, एंड उसका नाम अभी तक है एंड आगे भी रहेगा। द रीजन इज दैट कि उसके डाउनलोड्स बहुत तगड़े थे, लेकिन सिर्फ 100 मिलियन थे उस समय, एंड अभी के टाइम में चैट जीपीटी 50 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी का इन्वेंशन हुआ था टेक्स्ट बेस्ड काम करने के लिए, लेकिन गूगल जेमिनी तो उससे बहुत डिफरेंट है। बट चैट जीपीटी सिंपली एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में क्रिएट किया गया था, जो कि प्रॉम्प्ट देके आप क्रिएट कर सकते हो अपने कुछ भी जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। उसमें पेड मॉडल वर्कआउट करते हैं। अब तो चैट जीपीटी ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको ओन करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से उसमें काफी मदद होती है। एंड इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, क्या नाम है उसका, को पायलट। माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है वो आपको इमेजेस क्रिएट करके दे सकता है, तो उसी कारण से वो बहुत सक्सेसफुल है। एंड उसको ओपन एआई के साथ चैट जीपीटी के साथ आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली भी को पायलट है अलग से, ऐसा नहीं है कि है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी है, बहुत सारे एआई आ रहे हैं गाइस। आपको फेसबुक का देखो, फेसबुक का खुद का मेटा का एआई है, व्हाट्सएप का भी एआई है, इंस्टाग्राम का एआई है, सब प्लेटफॉर्म का एआई है, लिंक्डइन तक का एआई है, यूट्यूब पे तो जेमिनी है ही, क्योंकि गूगल ही ओन करता है यूट्यूब को, जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ एंड जिसका आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो। तो बेसिकली ये जब पॉडकास्ट आप सुन रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो बेसिकली इन सब में एआई है। स्पॉटिफाई में एआई है, एप्पल में एआई है, एंड रेडियो मिर्ची 98.5 एफएम जो है वो कंपनी, उसमें भी शायद कुछ आने वाले साल में एआई आ जाए। एंड अगर आप और किसी प्लेटफॉर्म में मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी बहुत जल्दी एआई आने वाला है। अमेजोन का अगर आप सुन रहे हो तो वहां भी एआई आने वाला है। द रीजन दैट ये सब रेवोल्यूशन है, ये सब चीजें हैं कि हम इन चीजों में कितना ध्यान से, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसमें ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारा खेल है आइडिएशन का, ये सारा खेल है थॉट प्रोसेस का, कि हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आइडियाज निकाल सकते हैं। आइडियाज निकालना बड़ी बात नहीं है, आइडियाज पे प्रोसेस आउट करना सबसे बड़ी बात होती है। आइडिया तो कोई भी सोच सकता है, बट आइडिया को रियल वर्ल्ड में आइडिएशन कर पाओगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड उसको करने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में समझना चीजों को बहुत जरूरी है। जैसे मैं ब्रश का एग्जांपल दे रहा था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको लगेगा कि ब्रश वाला एग्जांपल तो पूरा हुआ ही नहीं था। उसमें सेंसर्स लगा सकते हो एंड उसमें ब्रश में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप वो चीजें डाल सकते हो एंड उससे वो ब्रश अपग्रेड हो जाएगा। मैंने एआई का एग्जांपल दिया था, एआई थोड़ा कोडिंग बेस्ड है, तो उसमें आप आर्डिनो लगा सकते हो, छोटा सा आर्डिनो लगा के वो छोटे छोटे आपने आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं। क्योंकि जब मेरी अनकम्प्लीटेड जो रोबोटिक्स की डिग्री थी बीटेक की, जब मैं वो काम करता था तो उसमें आर्डिनो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा करता था, उनकी कोडिंग बेसिक है और देखा करता था, तो उसमें पता चलता था कि वो कितने सारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट खैर वो उस समय काफी कॉस्टली पड़ते थे, बट अब वो बात इतनी कॉस्टली नहीं है, दैट्स नॉर्मल। तो उस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उनको रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आप बीटेक की डिग्री कर रहे हो तो आप उनको अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट कर सकते हो एज अ प्रोटोटाइप, एंड फिर उसको रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट के रूप में ला सकते हो। आपको इन्वेस्टर की जरूरत है, आपको इन्वेस्टर मिल गया, आपका काम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सारा खेल है कि आप उस सब चीजों को करोगे कैसे। क्योंकि मैं तो चलो जो था गाइस, मेरा तो टाइम चलो निकल चुका, ठीक है। अब मेरे पास तो अब मैं आई एम बीसीए, मेरी तो चलो बीसीए पूरी होने वाली है, व्हाटएवर। तो मेरा अब एक अलग चैप्टर है, ठीक है। मुझे इस सब चीजों पे थोड़ा सा अब करता नहीं, ऐसा नहीं कर नहीं सकता,
देन डिपेंड्स अपॉन मी कि मुझे इस सब चीजों में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे अकेले करना चाहिए या टीम में करना चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग। अगर आप सोलो हो तो सोलो फाउंडर बनना है कि मल्टीपल फाउंडर बनना है, दैट डिपेंड्स। बट आई एम ऑलरेडी एन फाउंडर ऑफ 2 ब्रांड्स, तो आई एम ऑलरेडी ओनिंग देम एंड मैं इतने सारे कर रहा हूँ, सो इसी कारण से मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन एक्सपेरिमेंट। आई हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस काम को ऐसे कर दूंगा कि ना, I will experiment, guys. I always experiment. The thing is that that's just an exploration. And does the exploration up to infinity. Infinity तक exploration चलती रहती है, इसी कारण से चीजें समझने को मिलती है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सारा खेल है आपका दिमाग कितना शांत है। आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना अपने दिमाग को रिलैक्स रखोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप चीजों को बहुत ज्यादा टेक्निकली अडेप्ट कर पाओगे, टेक्निकली अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए अपने दिमाग से करने की। अब बोलो कम्युनिकेशन कैसी, मतलब आपकी इमेजिनेशन और आप जो करना चाहते हो रियलिटी में, क्या वो मैच हो रहे हैं आपस में की नहीं, कि आपकी इमेजिनेशन जो है एंड आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है, क्या वो आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, क्या उसका सोल्यूशन बन पा रहा है कि नहीं। अगर बन पा रहा है तो डेफिनेटली यू शुड वर्कआउट ओपन इट। एंड अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अपने आइडिया को इंप्रूव करते हुए, जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे उतनी ज्यादा चांस से वो ग्रो करेगा। अब जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, ये एप्लीकेशन जब डेवलप हुए थे, ये बेसिक एप्लीकेशन थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने अपने आप को अपडेट किया, मेटा ने अपने आप को अपडेट किया, धीरे 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 करके ऐसे अनगिनत एप्लीकेशन है, अनगिनत, तो उन्होंने अपने को अपडेट किया, धीरे धीरे करके उन्होंने मार्केट को कवर अप किया। अगर वो अपग्रेड ही ना करते, अपडेट ही ना करते, आइडेशन ही ना करते अपने लिए टेक्नोलॉजी की, तो क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाते। सर्वाइव करते पर कितने साल, तो इसीलिए कितने साल आप सर्वाइव करोगे, 5 साल 10 साल, लेकिन अगर उससे ज्यादा सर्वाइव करना है तो आपको रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। एंड वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा टेक्निकली। टेक्निकली आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सोशली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा चीजों के लिए। अगर आप ज्यादा सोशल नहीं है, आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट हैं, तो डेफिनेटली आप गूगल रिसर्च का मदद ले सकते हैं। गूगल रिसर्च से आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि अच्छा ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी एंड ऑल। अदरवाइज आप फीडबैक ले सकते हो लोगों से, सर्वे कर सकते हो बाहर जाके, उससे आपको नॉलेज मिलती जाएगी। जैसे सर्वे होते हैं ना, कस्टमर फीडबैक या सर्वे, उससे आपको और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। जब यहाँ से नॉलेज मिल गई तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना इज नॉट अ चैलेंजिंग। बस द थिंग इज दैट आपको ये सब प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लस पॉइंट बन जाएगी, पॉजिटिविटी लेके आएगी। बट अगर आप इन सब चीजों को स्ट्रक्चर नहीं रखोगे ना, तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए एंड ऑल। सो इसी तरह से ये सारी चीजें वर्कआउट होती है। हमें अपने दिमाग को कितना फोकस रखना उतना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करो, अरे बहुत ज्यादा यूज कर रही क्यों है। अब देखो, हम जब आइडिया सोचते हैं, हमें लगता है पता नहीं कितना चीजें डालनी पड़ेगी, इतना सोचना ही क्यों है, इतनी सारी चीजें डालनी पड़ेगी। सिंपल ये सोचो ना कि अभी मार्केट में क्या है। आप ये मत सोचो आप उसको क्या अपग्रेड करें, अभी देखो मार्केट में क्या लॉन्च हुआ है, आप देखो ये टेक्नोलॉजी, आप उसकी रिसर्च कर लो कि जो लेटेस्ट में मार्केट में है उसी की रिसर्च कर लो। उसकी रिसर्च कर लोगे, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, हो गया काम। नहीं तो अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो अभी जो मार्केट में है पहले वही देख लो, टाइम सेव हो जाएगा आपका। जो अभी मार्केट में है उसी पे रिसर्च कर लो, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि जो चीज ऑलरेडी मार्केट में है उस पर कई सालों से रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, बस उसको रिसर्च करो एंड थोड़ी सी टेक्निकल जो आपके आइडिया उसको कंबाइन करो, A+B=C, बस हो गया काम। इस तरह से आपका काम होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे तो रेवोल्यूशन ही करना है एंड मैं आसपास की नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने दिमाग से इतिहास लिख दूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत कम कंपनीज मेगा टेक्नोन कंपनीज बन पाती है। द रीजन इज दैट बड़ी बड़ी कंपनीज ज्यादा सोचती नहीं है, वो बहुत ज्यादा कम सोचती है। तो कम सोचती है लेकिन वो जितना सोचती है वो स्ट्रक्चर्ड वे में सोचती है। तो ये एक डिफरेंस है कि आप सोचो भर। देखो, एक तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, इस पे भी मेरा पॉडकास्ट आप जाकर देख सकते हो। हार्डवर्क तो सभी करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करोगे तो कम टाइम में आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका काम भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, नो डाउट हार्डवर्क करना चाहिए, पर थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमें चीजों को, हमें ईजी करना है चीजों को। जितना ज्यादा आप सिंपल एंड ईजी करोगे चीजों को, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि जो थिंग्स हैं वो उनकी वर्कआउट
काफी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए जो आइडिएशन है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। इसी कारण से आइडिएशन में मैं बोल रहा हूँ ना, ब्रेक डाउन कर दो स्टेप्स में। जब आप चीजों को ब्रेक डाउन कर दोगे स्टेप्स में, तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि वो चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्टली वर्कआउट होगी। एंड जब वो चीज बहुत ज्यादा परफेक्टली वर्कआउट होगी, तो फिर वो एक आराम से आपके लिए एक रेवोल्यूशनाइज क्रिएशन बन जाएगी। वो आपकी एक रेवोल्यूशनाइज क्रिएशन बन जाएगी। एंड उस, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज के पास। अगर आपके पास इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को दिखा सकते हो कि सर आई हैव, सर या मैम आई हैव क्रिएटेड दिस थिंग, यू कैन सी दिस एंड ऑल व्हाटएवर। एंड इसी तरह से इंक्यूबेटर हब होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, तो वो भी इसी तरह करते हैं। द थिंग इज दैट कि ये सब चीजें में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन डाल देते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ही जा रहा है इतना कॉम्प्लेक्स? अरे बी सिंपल, बी क्लियर। जितना कम सोचोगे बट टेक्निकली सोचोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका काम हो जाएगा। अब सोचो, देखो चेन है। अब चेन का इन्वेंशन किसने किया होगा? क्या सोचा होगा ना चेन वाले ने भी। मेटल की जो चेन अगर आपने देखी हो, मैं बात करूं नॉर्मल ऐसे, हमारे दिमाग में जब चेन सुनते तो क्या आते हैं? ऐसे वाली चेन। ये हमारे दिमाग में फीड है। ये कैसे फीड हुआ? चेन का मतलब हमें पता है कि ऐसे होती है चेन, लेकिन अगर इसका इन्वेंशन ही ना हुआ होता तो हमें पता होती कि चेन क्या होती है। सोचो, जिसने चेन का इन्वेंशन किया, अगर वो सोचता कि चेन ऐसी की बजाय वो ट्रायंगल बनाता, तो हमें क्या पता लगता है? हमारे दिमाग में चेन तो ट्रायंगल होती है, पर चेन हमें तो पता है ट्रायंगल तो होती नहीं, वो तो सर्कल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में सर्कल। जैसे ऑडी का सिंबल है, ऑडी गाड़ी का सिंबल है ना, सर्कल्स, इसे बोलते हैं हम चेन। ये हमें पता है। कैसे पता है? अब आप सोचोगे बस पता है हमें। यही तो बात है, ये चीज पता कैसे चली हमें? क्योंकि चेन की मार्केटाइज ही कुछ इस तरह से हुई है। वो मार्केटाइज लाइफ टाइम मार्केटाइज है, इसलिए किसी से भी पूछोगे तो उसे चेन पता होगा क्या होती है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से चेन का मतलब यही सिखाया गया। अगर उसे सिखाया जाए कि चेन ट्रायंगल होती है, तो जब वो बड़ा होगा वो क्या बोलेगा? चेन तो ट्रायंगल होती है। एंड सामने वाला बोलेगा अरे नहीं नहीं, चेन तो सर्कुलर होती है। एंड यही डिफरेंस होगा। अब जैसे पहले जमाने में होता था, लोग क्या करते थे, इसका पृथ्वी का एग्जांपल देते हैं। पृथ्वी तो फ्लैट है, बट पृथ्वी तो गोल है। तो उस कुछ कई सालों पहले ये रिसर्च हुई थी, लोगों ने, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसी रिसर्च हुई थी कि जो हमारी अर्थ है वो तो फ्लैट है, गोल थोड़ी है, फ्लैट है अर्थ। तो इस तरह से चीजें सोची जाती थी एंड लोग इस बात पे यकीन भी करते थे। जब टेक्निकल रिसर्च हुई एंड टेक्नोलॉजी आई, टेलीस्कोप्स बने, तब पता चला नहीं नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं, अर्थ तो सर्कुलर है। तभी तो स्पेस में आपने देखा होगा। तो ये सब चीजें कैसे क्रिएट हुई? अगर ये ऐसी टेलीस्कोप है, इन सबके इन्वेंशंस क्यों किए गए? द रीजन इज दैट उनके दिमाग में था, उन्हें जानना था क्या ये ऐसा ही है कि नहीं। वो जानना चाहते, क्यूरियस थे, क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर। जब वो क्यूरियस हुए उस चीज को जानने के लिए, तो हुआ क्या उससे? उससे उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज बढ़ी एंड उससे हुआ अपडेट। दे अपडेटेड themselves and enhance that knowledge to everyone। मतलब सबको टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, उससे सबके पास वो नॉलेज गई कि हाँ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है। मतलब सोचते देखो, टेलीस्कोप का एग्जांपल बहुत पहले नहीं था। पहले कैसे लोग देखते होंगे? पहले तो लोग उंगलियों से, हाथों से इस तरह देखते थे। बाद में कंपस बनी। पहले हाथों से देखते थे। अगर आपको पुराने जमाने का ना पता होगा इस, तो पुराने जमाने में लोग एंगल देखने के लिए, आजकल तो कंपस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पहले लोग जो समुद्र में ट्रेवल करते थे, वो हाथ से ऐसे ऐसे, सितारे होते थे तारे, उनमें आसमान में से हाथ रख के फिर जाया करते थे। नहीं तो उस समय अगर कंपास होती फिर तो टाइम ही सेव हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशन हमारे प्राचीन भारत में देख लो, अनगिनत साइंटिफिक ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि सन क्लॉक है। सन क्लॉक एक ऐसी क्लॉक है जो जब घड़ी नहीं थी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब प्राचीन भारत में घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब कैसे देखते थे वो लोग घड़ी को, टाइम को कैसे देखते थे? उन्होंने सन क्लॉक बनाई थी। सन क्लॉक क्या होती है कि सन क्लॉक में सूरज ना ऐसे रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सूरज हमारी पृथ्वी के, सूरज कह रहा, ओ पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूरज के राउंड, ठीक है। तो जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूरज के राउंड, तो सूरज का एंगल चेंज हो रहा होता है। तो उन्होंने सन क्लॉक को ऐसे बना के उस पर एंगल चेंज हो रहे हैं, ऐसे करके तो टाइम पता लग जाता है। उन्होंने उस पर ऐसे, उसमें सुइयां लगा के, ऐसे घड़ी है ना, आजकल प्रॉपर घड़ी है वो देखने में, पर वो बहुत बड़ी घड़ी है, इतनी बड़ी घड़ी है वो साइज में। ऐसा नहीं है कि छोटी सी घड़ी है। गूगल करने का भी, एंशिएंट इंडिया की सन क्लॉक, वो इतनी बड़ी है साइज में। आई थिंक वो कितना कितना स्क्वायर यार्ड में होगी, काफी बड़े, आई मीन 200-250 स्क्वायर यार्ड में तो होगी। नहीं, 200-250 में ज्यादा कह रहा हूँ। 200-250 गज की जो जमीन है ना, उससे ज्यादा बड़ी जमीन के ऊपर वो बना रखी। इतनी बड़ी घड़ी क्यों बनाई गई उन्होंने घड़ी?
मतलब वो छोटी सी भी बना सकते थे। द रीजन वॉज दैट कि उस जमाने में बहुत सारे लोगों को समय देखना का टाइम मतलब आता नहीं था समय देखना कैसे देखें, इसीलिए इतनी बड़ी घड़ी का राजा ने इन्वेंशन करवाया ताकि आसपास की प्रजा घड़ी में देख सके, अच्छा अभी तो दोपहर हो रही है, अभी शाम हो रही है, अभी सुबह हो रही है, अभी रात हो रही है, इस तरह से पता चलता था। एंड इसके साथ साथ वो घड़ी इतनी सक्सेसफुल कैसे थी, द रीजन वॉज दैट कि जब जब टमे आई मीन समय बदलता था तो आसपास का माहौल बदलता था। जैसे सुबह हो रही है तो सूरज निकल रहा है, लोगों को पता चल गया अभी तो सुबह हो रही है। दोपहर में क्या होता था कि दोपहर में सूरज और ऊपर चला गया तो उसमें सुई का पता चलता था अभी तो 12 बज रहे हैं। तो जब दोपहर में 3 बजते तो सूरज इधर आ जाता था, मतलब थोड़ा सा इधर आता था ट्रैवल करके, तो फिर घड़ी में पता चलता अभी तो 3 बज रहे हैं। ये उस जमाने का जब घड़ी नहीं थी। एंड फिर जब सूरज सनसेट हो रहा था तो लोग समझ जाते थे कि अब शाम हो रही है, क्योंकि शाम के समय कलर चेंज होता है। क्या प्रकृति ने भी क्या इन्वेंशन किया है ना। एंड सेम फिर इसी तरह से प्रकृति को इन्होंने टेक्निकल एक घड़ी में कन्वर्ट कर दिया। एंड फिर वो सूरज गायब होकर चंद्रमा निकलता था, चांद निकलता था 6 बजे के बाद। लोगों को पता चल गया अभी तो 6 बज रहे हैं। एंड फिर उसके बाद जब वो रात तक जाता था तो चंद्रमा एक ऊपर पहुंच जाता था, लोगों को पता चलता था अब तो 9 बज रहे हैं। एंड फिर वो रात को चंद्रमा और ऊपर जाता था तो उससे पता चलता था अभी तो 12 बज रहे हैं। एंड सेम इस तरह सितारे वगैरह एंड ऑल, एंड सेम प्रोसेस चलता रहता था। एंड फिर रात में क्या होता था कि पूरी रात चंद्रमा रहता था। एंड सुबह के टाइम 4 बजे के टाइम चंद्रमा गायब होने शुरू हो जाता था। एंड सूरज का एक मतलब प्रतिबिंब देखना शुरू हो जाता है। तो लोगों को पता चल गया अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। एंड 6 साढ़े 6 बजे तक दोपहर उसमें समर्स की बात करूं तो सूरज प्रॉपरली निकल जाता है, उसे समझ लिया कि अब सुबह हो चुकी है। इस तरह से चीजें समझ समय के साथ चीजें समझ आती थी। एंड ये तो समर का। विंटर में सर्दियों में माहौल अलग है, सेम बारिश का माहौल अलग है। विंटर में क्या होता था, विंटर में धुंध हो जाती थी तो समय का पता नहीं चलता था, तो लोगों को लगता है अभी तो सर्दियां चल रही है एंड अभी धुंध हो रही है तो अभी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। ये उस जमाने की बात है जब घड़ी नहीं थी प्राचीन भारत में। बारिश के समय बारिश होती थी तो उस समय जब सूरज नहीं निकल रहा, चांद भी नहीं निकल रहा, तो लोग कैसे समझते थे टाइम को। जो बारिश हो रही होती थी ना, कई सारी उसमें ऐसी टेक्निकल चीजें आपको देखने को मिलेगी जिससे बारिश का पानी इस तरह से कलेक्ट होता था उनके अंदर कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते थे, तो लोगों को याद रहता था कि समय कैसे देखते हैं। अब सोचो देखो ये भी तो एक इन्वेंशन ही है ना। उस समय जो इन्वेंशन करने वाला ऋषि होंगे उन्होंने भी तो इन्वेंशन ऐसे करी है। सोचो ऐसी तो गाइस इन्वेंशन करी होगी ना। और कितने ही टेक्निकल आइडिया सोचा होगा उन्होंने भी तो आइडिएशन ही करी है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सोचा है। तो प्राचीन भारत जो हमारा था ना वो प्रॉपर आइडिएशन है। हमारा हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे प्राचीन भारत में लोग आइडिएशन करते थे। जो गुरुदेव हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें लोग आइडिएशन किया करते थे, स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस किया करते थे। लेकिन आजकल हम सिर्फ आइडिया सोचते हैं, आइडिएशन की तरफ थॉट प्रोसेस नहीं करते, जबकि हमें आइडिएशन करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में थॉट प्रोसेस को लेके आना बहुत जरूरी होता है। बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स, ये सब हम पे डिपेंड करता है गाइस कि हमारा आइडिया कैसे होगा कैसा नहीं होगा। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। The choices in our hands, what we have to do. Either we have to think normally or think in a thought process, or we have to convert it into a structure format कि हमारा आइडिया तो मजे में आ गया ठीक है, but that is upon our choice कि we have to convert it into an ideation or just to remain it as an thought. Choice is in your heads, ठीक है, as simple as that. तो choose wisely and live well. ठीक है, so that's what we do for this podcast. अगर आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला उसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।